हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, सीबीएसई ने जो आपके एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे रिलीज किए हैं उसमें हम आज मैथ स्टैंडर्ड को यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके यहाँ पे दिए हुए हैं और क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करके बताएंगे कि आप क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। अब इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको रेडी रहना है, बिकॉज अब सीबीएसई ये रिलीज करके ये बता चुकी है कि अब आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। तो बी रेडी फ्रेंड्स। इस प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपके टोटल 38 क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 38 है। एंड जैसा कि आपको सैंपल पेपर में अपना इंटरनल चॉइस मिल रहा था क्वेश्चंस के बीच, वहां वैसे इसमें भी आपको इंटरनल चॉइस मिलेगा। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिल रहा है, ठीक है। और जैसे कि सैंपल पेपर में था सेक्शन ए बी सी डी ई, उसी तरह से सेम वही चीज है। बस डिफरेंस इस चीज का है कि यहाँ पे क्वेश्चन का जो लेवल है वो काफी अच्छा है, हाई लेवल के क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और सैंपल पेपर में थोड़े अच्छे क्वेश्चन थे जो आप स्टूडेंट बना पा रहे थे इजिली, ठीक है। सो आखिर इसमें किस टाइप क्वेश्चन है, तो इस बार न्यू पैटर्न जो आपका चेंज किया है सीबीएसई, वो न्यू पैटर्न क्या है कि आपका इस बार 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ये जो न्यू प्रैक्टिस पेपर सीबीएसई ने लॉन्च किया है इसमें आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पे आपको बता दें कि आखिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं। सो हम सीधा क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं एंड वहां से समझते हैं कि आखिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपके फ्रेंड एमसीक्यू जो क्वेश्चन है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है वे आप इजीली कर लेते हो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, तो इसमें से पॉलिनोमियल का ग्राफ कौन सा होगा, ठीक है। तो यहाँ ये सारे जो है वो आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, जैसे कि यहाँ पे दिखाते हैं। किसी क्वेश्चन को हम ले लेते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, 2 स्केलेन ट्राइंगल्स आर गिवन बिलो, तो नीचे आपका 2 स्केलेन ट्राइंगल दिया हुआ है एंड यहाँ पे ध्यान से देखो, अनस एंड ऋषि ऑब्जर्व देम सेट द फॉलोइंग। तो यहाँ पे क्या है, सिंपली एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करके हमको पूछ सकता था कि ये दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस एंड दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस, ये डायरेक्ट हमसे पूछ सकता था। बट इसको कॉम्पिटेंसी बेस्ड बनाने के लिए, रियल लाइफ के साथ जोड़ने के लिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे 2 नेम दे दिया गया, एक अनस का और एक ऋषि का, और ये बताया गया कि वो ऑब्जर्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यहाँ से आप समझने की कोशिश कीजिए फ्रेंड्स कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड मतलब रियल लाइफ सिचुएशन से आपके क्वेश्चन वहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके अभी देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या बोल रहा है अनस कि ट्रायंगल पी क्यू आर जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल सी बी ए के। सो हम यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमें एंगल पी जो है वो इक्वल दिख रहा है एंगल सी के, ठीक है। एंगल आर जो है वो इक्वल दिख रहा है एंगल ए के, ठीक है। एंड ये साइड आपका 3 सेंटीमीटर है एंड ये साइड आपका 3 सेंटीमीटर दिख रहा है। तो हमें कौन सा क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है, इस फिगर में हमारा एंगल, ये रहा साइड एंड ये रहा एंगल। तो यहाँ पे हमारा ये क्राइटेरिया हो रहा है एंगल साइड एंगल, जो कि हमारा कॉन्ग्रुएंट का एक क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंसी का हमारा एक क्राइटेरिया होता है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी अगर याद है आपको तो ये हमारा कॉन्ग्रुएंसी का एक क्राइटेरिया होता है। बट क्या ये इस ट्रायंगल में भी फॉलो हो रहा है, तो यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है बिकॉज ये 3 है। अगर ये 3 यहाँ पे होता तो हम बोल देते कि यहाँ पे हमारा एंगल साइड एंगल से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल। बट यहाँ पे ये ना होके यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, यहाँ पे सिर्फ एंगल आ रहा है एंड साइड आ रहा है, तो ये हमारा कोई कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया नहीं है। तो यहाँ पे ये जो दोनों ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे से जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ऋषि है वो यहाँ पे इनकरेक्ट हो रहा है, गलत हो रहा है। अब अनस को चेक करें, अनस क्या बोल रहा है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, सिमिलर होने का क्राइटेरिया यहाँ पे देखो फुलफिल हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखो एंगल P जो है वो तो एंगल C के इक्वल है एंड एंगल R जो है वो एंगल A के इक्वल है। तो यहाँ पे हमें ये एंगल क्राइटेरिया से यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो दोनों ट्रायंगल है वो सिमिलर है, ठीक है। तो जो आपका अनस है वो बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे चेक कर लो ऑप्शन ए ओनली, ठीक है। जो अनस है वो बिल्कुल करेक्ट है, ये दोनों जो ट्रायंगल है वो सिमिलर होगा, बट किस क्राइटेरिया से, एंगल क्राइटेरिया से। सो इस टाइप के क्वेश्चन अब आपको दे दिए हैं। अगर यहाँ पे अनस ऋषि नहीं रहता, सिर्फ ट्रायंगल रहता और सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट पूछ रहा है तो आप देख के घबराते नहीं। बट यहाँ पे अगर आपको नाम दे रहा है ना तो थोड़ा सा आप यहाँ पे टेंशन में आ जाओगे कि ये क्या दे दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुछ। सो यहाँ पे अगेन यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल से क्वेश्चन है आपका, देखो ये भी आपका रियल लाइफ सिचुएशन पे ही बेस्ड है कि एक हर्षा है, उन्होंने यहाँ पे एक विंड चिम बनाया है, फ्रेम यूजिंग मेटल रॉड यूज करके यहाँ पे बनाया है, ठीक है। एंड उसने उसमें 8 होल्स किए हैं और हर एक का डिस्टेंस यहाँ पे 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है और उसमें 6 मेटल के रॉड जो है वो हंग है, मतलब लटके हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसको पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में आपका पूछ रहा है लेंथ ऑफ द रॉड, ठीक है। तो ये लेंथ ऑफ द रॉड आपको डायरेक्ट भी पूछ सकता था, यहाँ पे इतना इतना डिस्टेंस पे है। बट यहाँ पे रियल लाइफ सिचुएशन क्रिएट करने के लिए क्या बताया गया है कि जो हर्षा है वो एक यहाँ पे विंड चिम बनाती है अ फ्रेम एंड मेटल रॉड एंड फ्रेम को यूज करके एक यहाँ पे वो विंड चिम बना रही है। तो इस टाइप का ये सिचुएशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा क्वेश्चन में, ठीक है। कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब ये सब 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, देख लो आप।
1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको कितने कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत पड़ रही है। एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे देखो, सोन बिलो इज अ सॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम। तो एक प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके दे दिया है, बहुत अच्छा है ना। अब आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, सॉल्व कर लोगे, करने का भी जरूरत नहीं, क्वेश्चन में पहले से सॉल्व करके दे दिया है। तो अब आपको बताना है कि इसमें एरर कहाँ है, इसमें एरर कहाँ है ये आपको बताना है। तो ढूंढ पाओगे कि एरर कहाँ है। फर्स्ट स्टेप को देखें, फर्स्ट स्टेप में क्या किया उन्होंने, जो है वो सेम लिख दिया, -1 की जगह पे क्या कर दिया है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या ये सही है? फॉर्मूला याद है क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। सो ये फॉर्मूला होता है आपका, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और 1 इक्वल टू में अगर रहेगा तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। बट क्या यहाँ पे 1 की जगह पे यही लिखा हुआ है, नहीं, 1 की जगह पे क्या लिखा हुआ है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे तो आपको एरर मिल गया, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो और दूसरा स्टेप में आपको जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये आपका करेक्ट है, ठीक है। स्टेप 1 जो है वो आपका इनकरेक्ट है, एरर है इसमें। समझ में आ गया फ्रेंड्स किस टाइप के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। सो और देखो, अगर आप ये क्वेश्चन जो पेंटागन वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए एग्जाम में। ये इसका आने का कुछ चांसेस बोले हम तो बहुत ज़्यादा है। मैंने ये क्वेश्चन बहुत सारे प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन में देखे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन के अगर लास्ट में हम चले तो लास्ट में आपका कौन सा क्वेश्चन आ जाता है, ये आपका आ जाता है यहाँ पे केस बेस्ड वाले क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। लास्ट वाले क्वेश्चन है ऐसा। तो एक क्वेश्चन को यहाँ पे देख लेते हैं क्या बोल रहा है इसमें। तो यहाँ पे देखो, क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो आपको मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी होगी। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो देखते हैं। अ ड्रोन इज एन एयरक्राफ्ट विदाउट एनी ह्यूमन पायलट एंड इज कंट्रोल बाय अ रिमोट कंट्रोल डिवाइस। सो यहाँ पे एक ड्रोन है जिसको कंट्रोल किया जा रहा है एक रिमोट के द्वारा, ठीक है, उसमें कोई ह्यूमन पायलट नहीं है। इट्स वेरियस एप्लीकेशन इंक्लूड पॉलिसिंग, सर्विलेंस, प्रोटीसीजन, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग, रिवर मॉनिटरिंग एंड सो ऑन। तो उसमें बहुत सारे वहाँ पर उसके एप्लीकेशंस हैं, वो क्या क्या कर सकता है, वो फोटोग्राफी कर सकता है, वहाँ मॉनिटरिंग कर सकता है, तो उसमें बहुत सारे फीचर्स है, ठीक है। तो डेविड क्या करता है, उस ड्रोन का कैसे यूज करता है। डेविड यूज एन एडवांस ड्रोन विथ हाई रिजोल्यूशन कैमरा ड्यूरिंग एन एक्सपीडिशन इन द फॉरेस्ट रीजन विच कुड फ्लाई अप टू 100 मीटर हाइट अबव द ग्राउंड लेवल। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि डेविड जो है वो इस ड्रोन को यूज करता है, एक एडवांस ड्रोन को यूज करता है जिसका रिजोल्यूशन कैमरा का बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। और वो क्या करता है, वो 100 मीटर तक एवं ग्राउंड लेवल से 100 मीटर ऊपर तक वो ड्रोन कवर कर सकता है। वहां पे जो फॉरेस्ट रीजन है उसको वो अच्छे से देख सकता है, ठीक है, एक्सप्लोर कर सकता है। डेविड रोड ऑन द ओपन जीप go deeper into the forest, the initial position of the drone with respect to open jeep on which David was riding in the zone below। तो यहाँ पे आपको इनिशियल पोजीशन दिखा दिया गया है। तो ये आपका डेविड रहा जो ओपन जीप में जा रहा है ड्रोन को लेकर, ठीक है। तो आगे क्या बोल रहा है, डेविड जीप स्टार्टेड मूविंग टू एंटर द फॉरेस्ट at an average speed of 10 meter per second. He simultaneously started flying the drone in the same direction as that of the jeep। So यहाँ पे क्या करता है, डेविड जो है वो फॉरेस्ट के अंदर चला जाता है 10 मीटर पर सेकंड के एवरेज स्पीड के साथ, और वो क्या कर रहा है, जो आपका ड्रोन है उसको सेम डायरेक्शन में वो फ्लाई कर ही रहा है जीप के साथ, जीप चलाने के साथ ही, ठीक है। तो यहाँ पे उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है तो बहुत ही अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी। सही हो फ्रेंड, इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी डिस्कस किया है आपको इससे कुछ समझ में आया हो कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। और यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सीबीएसई ने लास्ट ईयर भी यहाँ पे प्रैक्टिस पेपर लॉन्च किया था, यहाँ पे रिलीज किया था। एंड आप चाहो तो लास्ट ईयर का प्रैक्टिस पेपर एंड आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर यहाँ पे मिला के चेक कर सकते हो कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बट हमें क्या करना है, हमें अपनी तैयारी हाई लेवल के क्वेश्चन के लिए करना है, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।